हेलो दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार, योग कोचिंग सेंटर में स्वागत है आपका। इसमें आपको मैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कराने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको जीरो लेवल से, यानी कि जो बच्चे बिल्कुल भी गणित नहीं जानते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत लाभदायक है। इसमें आप सबसे पहले ये देखना, इसमें मैं जो लो लेवल से कराऊंगा। इसमें सबसे पहले आप साधारण ब्याज जानते होंगे, आपने पढ़ी हो, 7th क्लास में पढ़ी है, 8th में पढ़ी होगी, लेकिन इस समय को 7th क्लास और 8th क्लास की तरह सवाल नहीं करने हैं, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमें शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करने हैं। हमें सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए। सबसे पहले साधारण ब्याज में, तो सबसे पहले साधारण ब्याज में हमें होता है मूलधन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल है ना। और इसके बाद में होता है एक मिश्र धन। इसके मूलधन हो गया, इसके बाद में हो गया ब्याज। ब्याज को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद में हो गया हमारा समय। समय हो गया इसमें टाइम। इसके बाद में समय हो गया। समय के बाद में हो गया हमारा इसमें मिश्र धन बोलते हैं। टोटल धन होता है मिश्र धन। जो ब्याज को मिलाने के बाद में होता है ना, इसमें मिश्र धन। मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा आता है इसमें रेट यानी दर। रेट इन इन चारों के माध्यम से बना हुआ है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हम इन्हीं की बातें करते हैं। समय, मूलधन, ब्याज या प्रिंसिपल बोलते हैं उसे। मूलधन को, ब्याज को इंटरेस्ट बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं, मिश्र धन को अमाउंट बोलते हैं और दर को रेट बोलते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक पुराना एक फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला पढ़ते थे हम। SI। SI बराबर होता था मूलधन गुणा दर गुणा दर, और होता था इसमें समय। समय बटे 100 होता था, है ना। और इंग्लिश में होता था यही फॉर्मूला। इंग्लिश में कैसे लिखते थे? इंग्लिश में P मल्टीप्लाई P से हम इसे दर्शाएंगे, और R से हम इसे दर्शाएंगे, और T से दर्शाएंगे। तो PRT शॉर्ट में बटे 100। ये हम 7th क्लास में इस फॉर्मूला के द्वारा सवाल करते थे। ठीक है, इसमें ब्याज में मान लो आप जैसे कि अपने मित्र को, किसी मित्र है या गांव वाला है कोई, मतलब शहर में कोई, मतलब आपसे पैसे उधार मांगता है, आपसे कहता है भैया हम 10% की ब्याज हम आपको दे देंगे और आप हमें इतने पैसे दे दो। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि एक मित्र ने आपसे मांगे कि भाई मुझे 10,000 रुपए, उसने कहा 10,000 रुपए मुझे उधार दे दो। मतलब 10,000 रुपए किसी को आप उधार दे रहे हो तो उसे क्या बोलते हैं? मूलधन। यानी कि इसे बोलते हैं मूलधन, यानी कि प्राइस, यानी जिसे बोलेंगे प्राइस। ठीक है, इसे बोलेंगे मूलधन यानी प्राइस। ठीक है, इसके बाद में आप कहोगे उससे भैया ब्याज भी तो लूंगा मैं। तो ब्याज आप चलो 5% की ब्याज ले लें आप। ब्याज आई दर, इसे बोलते हैं दर, यानी कि आर। क्या लोगे आप? 5% की आपने ब्याज ले ली। अब आप उससे कहोगे समय, भाई कितने समय बाद लौटा देगा। आप अपने दोस्त, मतलब कोई है उससे, मतलब कहो कि 3 साल बाद, तो उसने वो वह कहते हैं मैं 3 साल बाद लौटा दूंगा भाई। तो 3 साल बाद लौटा देगा। तो एक क्या हुआ? समय। वो क्या हो गया हमारा समय। समय को दर्शाते T से। ठीक है, कितना होगा समय? मान लो उसने लिया वो 3 वर्ष के लिए। ठीक है, 3 वर्ष के लिए उसने 10,000 रुपए आपने उधार दे दिए उसे। ठीक है, अब आप जैसे 3 वर्ष बाद अगर उससे कहो भाई मुझे पैसे की, हाँ, अब इसमें क्या करोगे आप? सबसे पहले इस फॉर्मूला का यूज करोगे, PRT। इसमें क्या करोगे? सबसे पहले हमें साधारण ब्याज निकालना है। जैसे हमें साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दर, ये 10,000 रुपए हमें दिए थे, अपने मित्र को 10,000 रुपए दिए थे, वो 10,000 रुपए मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। ठीक, आपको ब्याज निकालनी है। आप कितने पैसे लोगे अपने मित्र से? ठीक है, ब्याज मतलब जैसे ब्याज देते हैं ना, तो कितनी ब्याज लोगे आप 3 साल बाद? तो 10,000 रुपए दोगे। और आर कितना है हमारा? आर देखो, आर की जगह कितना है? 5% की ब्याज। ठीक है, इसी फॉर्मूले से यूज करता हूँ।
और इसमें क्या 3 वर्ष के लिए दिए, 3 वर्ष बटे 100, ठीक है। ये फॉर्मूला में वैल्यू उसने पुट कर दी। इसके बाद में हम देखते हैं 0 से 0 कैंसिल हो गया, बराबर में क्या बचा हमारा, यहाँ बचा 100, 5 देखो 5 3 जा 5 3 15 मल्टीप्लाई 15, यानी कि 15 का मल्टीप्लाई करना कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1500 रुपये, मतलब आप 1500 रुपये ब्याज के लोगे, 3 साल बाद, 3 साल में 1500 रुपये ब्याज लोगे। अब आप सबको टोटल अमाउंट, अमाउंट क्या होता है आप सबको इसमें देखो, ब्याज हमने ब्याज कितनी ली थी, तो इसमें देखो ब्याज, इसमें ब्याज होती है ना, ब्याज कितनी आ गई हमारी 1500 रुपये, 1500 रुपये ब्याज आ गई। इसके बाद में आपसे कहा जाए समय, तो वो आपको पता 3 वर्ष था, तो 3 वर्ष का है ना। अब अमाउंट मिश्र धन, इसमें पूछा मिश्र धन, टोटल धन, मान लो आपका मित्र, आपका कोई मित्र है, ठीक है, आपसे कहा मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब होता है टोटल धन, टोटल पैसे आप कितने लोगे, मतलब देखो जैसे कि ब्याज, इसमें क्या होता है मूलधन, मूलधन जो धन आपने उधार दिया था और ऐड करके प्लस ब्याज, ठीक है, यानी कि मूलधन जो धन आपने उधार दिया था वो मूलधन जो टोटल कर दिया, और इसके बाद में ब्याज, ब्याज यानी कि जो ब्याज आपने लिए 1500 रुपये ब्याज आई थी, मैंने कितने निकाले ब्याज अभी, अभी तो इसमें 1500 रुपये ब्याज निकाली थी। और मूलधन वो होता है जो टोटल धन आपने, वैसे मैंने 10,000 रुपये दिया था तो वो मूलधन होता है, किसी को हमने उधार पैसा दिया, 2000 दिया, 10,000 दिया, 1 लाख दिया है, वो मूलधन होगा, और उसमें ब्याज जो आएगी वो ब्याज अलग होगी। तो ब्याज और मूलधन को मिलाने के बाद मिश्र धन का, मिश्र धन तैयार होता है ना, मिश्र धन। तो मूलधन को क्या मिला दू, मूलधन, तो मूलधन मिला दो, तो इसमें 10,000 रुपये किसी को ब्याज दी, वो दिया था उधार आपने, प्लस 1500 ब्याज होगी। तो आपको मिश्र धन ज्ञात करवाना है, तो मिश्र धन क्या ज्ञात हो जाएगा, मिश्र धन को हम ए से काउंट करते हैं, ए से, मिश्र धन को हम किससे, ए से, तो ए क्या निकल के आएगा हमारा 11,500 रुपये, मतलब आप टोटल पैसे 11,500 रुपये हम उसके पास, उससे हम लेंगे, ठीक है। हम इस प्रकार से, ये रूल था, ये रूल है, तो 7th क्लास में, 8th क्लास में निकालते इस प्रकार से निकालते थे। लेकिन अगर हम निकालेंगे अपने तरीके से तो वो अलग है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मेरे तरीके से आप निकालोगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, तो सबसे पहले हम, एक तरीका ये है, सबसे पहला है एक तरीका ये हो रहा है, जैसे कि हम इसमें देखते हैं ये दर हमारी आर इजिकल टू हमारी दी है 5%, और टाइम दिया है हमारा कितना 3 वर्ष, ठीक है। हमें टाइम रेट और टाइम्स दोनों की, हमें अगर दोनों ही चीज हमें पता है और मूलधन पता है हमें ये, लेकिन हमें इसमें देखो सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं इसमें, अब आप देखो सबसे पहले इन्हीं चीजों को हम इस प्रकार से निकाल रहे हैं, फॉर्मूला द्वारा निकाल रहे हैं, लेकिन ये 7th क्लास में, छोटी क्लासों में हो गया है। लेकिन अब देखो ट्रिक से कैसे निकालते हैं हम, तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले रेट है हमारी 5%, 5% को हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, सबसे पहले 5% को हम भिन्न में कन्वर्ट, भिन्न में कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है, आपको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए मैंने परसेंटेज की वीडियो में मैंने बताया होगा आपको, जैसे कि भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए 5/100, 5 से इसे काट दो, कितनी बार कटेगा, तो 1/20 बार। तो हमने भिन्न में 5% को भिन्न में कन्वर्ट कितने में कर दिया, 1/20 में। सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लो, और जो समय दिया है उस समय का कर लो मल्टीप्लाई, जो समय दिया है, जैसे 3 वर्ष दिया समय, तो 3 वर्ष का कर लो इसमें, 3 वर्ष का कर लो इसमें मल्टीप्लाई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 3 वर्ष का मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है इसमें, फॉर्मूला के बिना ही, मतलब बिना फॉर्मूला के पूरी सिंपल इंटरेस्ट खत्म कराऊंगा मैं, ठीक है। इसमें देखो 3 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो 3/20, ठीक है, इसमें 3/20, तो यानी 3/20 का मतलब ये है हमारा, देखो ऊपर वाली तो होती है हमारी, इसमें क्या है, सबसे पहले तो ऊपर वाली होती है हमारी ब्याज, इसमें ये बन जाती है ना, ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई, इसमें ऊपर वाली होती है ब्याज, और ये होता है हमारा क्या, मूलधन, ये होता है हमारा मूलधन। सभी सवालों को शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, इसी टाइप से, ठीक है, इसी टाइप से सभी सवालों को कराऊंगा मैं आपको। मूलधन और ब्याज, ऊपर वाली होगी ब्याज, इसमें देखो ब्याज की तो ब्याज होगी, और इन दोनों को हम टोटल कर दें, इन दोनों को टोटल कर दें, जोड़ दें, जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर क्या मिला हमें, अमाउंट, यानी मिश्र धन, ठीक है, इसे जोड़ने पर मिश्र धन, मिश्र धन है ना, इसे जोड़ने पर क्या, मिश्र धन, जोड़ने पर मिश्र धन, मतलब इन दोनों को अगर जोड़ दें हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा, इसमें देख लो आप, जैसे हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा निकालता हूं मैं अभी, हाँ। अब देखो आप टोटल सवाल है, जैसे इस प्रकार से मैं निकाल लिया। अब इसमें क्या करेंगे, मूलधन, यानी कि हमारे इसमें देखो 20,
20 के बराबर कितना दे रखा है हमारा 10,000 रुपए, ठीक है ना। 20 के बराबर दे रखा है 20,000 रुपए, और हमें क्या निकालना है, तो ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना है, ब्याज ब्याज हमारा कितना है 3 है, ब्याज हमारा 3 है ना। 3 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 0, 10,000 वाई वटी में 20, यानी कि 20 का नीचे डिवाइड दे दिया। हम चाहते तो इसे यहीं पे भी काट सकते थे, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ फिलहाल में, है ना। तो 20 से 100 कितनी बार कटेगा हमारा 5 बार, है ना। बराबर 3 तो है ही नीचे, मल्टीप्लाई बाय 3 तो नीचे है, 3 का मल्टीप्लाई, और ये कितना बचा, 2 जीरो बचे, 500 बचा है। 500 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो हमारा हो 1,500 रुपए, ठीक है। 1,500 रुपए ब्याज आ गई, हमारी। अब हमें निकालना क्या, मिश्र धन निकालना है। ये डायरेक्ट ही मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन हमारा कितना था, दोनों को टोटल करके, तो मिश्र धन कितना था हमारा, मिश्र धन कितना था, देखो आप, मिश्र धन दोनों को टोटल करके 23 था हमारा, कितना था 23 था। इसका मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट निकालना सिखा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर दो। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 15 थी 45 से 5 आंसू लगा 4, 15 दूनी 30 और 4, 30 और 4 कितने हो गए, 15 दूनी वो 15 दूनी 30 और 4 कितने हो गए हमारे 34 हो गए, ठीक है। और कितना 2 जीरो, ठीक है। मिश्र धन क्या हो गया हमारा, ये हो गया, ठीक है। हमने ब्याज कितना निकाला था 1,500 रुपए, ठीक है। ठीक है, ब्याज हमने कितना निकाला, ब्याज 1,500, ठीक है। 1,500 हमारा ब्याज आने के बाद में अब हमें निकालना मिश्र धन। मिश्र धन में क्या करते हैं हम, अब देखो मिश्र धन में क्या करते हैं। मिश्र धन में हम ब्याज, जो 10,000 रुपए तो हमारा मूलधन था, प्लस 1,500, ठीक है। कितना हो गया हमारा 1,100, 1,100 11,500 रुपए, मतलब 11,500 रुपए। तो मतलब ये ट्रिक से निकल के आ रहा है ना, ये ट्रिक आपको बहुत काम देगी आगे आगे। अभी इस फॉर्मूले का तो प्रयोग बहुत ज्यादा उसमें करते हैं, फॉर्मूले का प्रयोग तो हम करेंगे नहीं इसमें। इसमें सबसे पहले हम इसी का प्रयोग करेंगे। अब आगे इसी प्रकार से देखें आप, इसी प्रकार से देखो आगे, 40,000 रुपए, ठीक है। 40,000 रुपए और 10% की ब्याज से, दर 10% की ब्याज से, 10% की ब्याज से 5 वर्ष के लिए दिए, 5 वर्ष के लिए दिए, ठीक है। मतलब आपने 40,000 रुपए 10% की ब्याज से किसी को दिए। हमने सबसे पहले एक फॉर्मूला बताया था आपको, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला बताया था, पी गुणा आर मल्टीप्लाई, है ना, और समय टी वाई 100, ये फॉर्मूला दिया था साधारण ब्याज का। तो हम सबसे पहले इससे निकालते हैं, इससे निकाल लेते हैं। इससे निकालने पर क्या होगा, पी आर टी, ठीक है। इससे निकालने पर सबसे पहले तो पी का मान क्या है, 40,000 रुपए दिए थे हमने, मल्टीप्लाई आर कितना 10% की ब्याज पे दिए थे, 10 रख दो, 5 वर्ष के दिए थे, 5 वर्ष रख दो, बटे में 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। इसमें 400 का मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा 4,000, 4,000 गुणा 5, ठीक है ना। इसमें 100 से काटने के बाद में, ठीक है, 5 कैसे गुणा, 5 चौक 20, ठीक है। यानी कि हम 10% की ब्याज पर 5 साल के लिए दिया है, तो कितने पैसे बैठेंगे 20,000 रुपए, ठीक है। इसमें हम 40,000 रुपए करेंगे, 20,000 रुपए बैठेंगे, है ना। इस प्रकार से ब्याज निकालते हैं इस प्रकार से। तो इसमें देखो आप, सबसे पहले हमने जो रूल बताया था आपको, जैसे कि हमने कहा था 10%, आर बराबर कितना दे रखा है 10% दे रखा है, तो इसमें दे रखा 5 वर्ष, इस समय क्या है 5, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप क्या करोगे, आर को सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे 1/10 भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी भिन्न में, जैसे कि 1/10 है ना, इसे क्या करेंगे 10/100 काट दो इससे, तो 1/10 आ गया, ठीक है। इसमें 1/10 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे करो। देखो सबसे पहले अभी तो सरल सवाल आ रहे हैं, इसके बाद में हार्ड लेवल तक जाऊंगा मैं। इसमें सरल सवाल है, आप सरल आपको दिख रहे हैं, इस समय सरल है, बहुत से लोग देख रहे हैं अरे बहुत सरल करा रहे हैं। इसके बाद में कठिन भी लेके उठाने वाला हूँ, कठिन सवालों को भी ऐसे कर दो तुरंत ही, ठीक है। इसमें देखो 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 वर्ष है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 5 को मल्टीप्लाई कर दो,
यानी 5 बन जा 5, 5 को मल्टीप्लाई करने के बाद 5/10, 5 से काट दो यानी कितना आ गया हमारा 1/2। अब आपने क्या, मैंने आपको क्या बताया था, देखो मूलधन हमारा ये हो जाता है मूलधन, ऊपर वाला हो जाता है ब्याज, तो इन दोनों को टोटल करके बन जाता है मिश्र धन। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर मिश्र धन मिल जाता है। हमें सिर्फ इससे मतलब यार ब्याज कितनी दी, 2 बराबर क्या दे रखा है 40,000, यानी 1 बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 1 के बराबर आ जाएगा हमारा कितना 20,000, है ना। हमें ब्याज कितनी हमारी एक ही तो है, तो ब्याज हमारी क्या होगी, ब्याज बराबर, तो ब्याज होगी हमारी 20,000। आप इतनी कैलकुलेशन से बचाओ। सबसे पहले आपको दिमाग में आए, सबसे पहले सवाल है, आप सबसे पहले क्या करोगे, 5 वर्ष और दर को देखें आप, दर R बराबर 10, इन दोनों को देखें, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। भिन्न में कन्वर्ट करना है 1/10, 1/10 के बाद में 5 वर्ष के लिए 5 कैसे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 कैसे मल्टीप्लाई करने के बाद में 5/10 आ गया, 5/10 को काट दिया मैंने 1/2 आ गया, तो हमारा मूलधन नीचे वाला हमेशा मूलधन रहेगा और ऊपर वाली ब्याज रहेगी। इन दोनों को अगर टोटल कर देते हैं मिश्र धन। अगर आपको पूछे मिश्र धन क्या करो, तो मिश्र धन क्या करना, मिश्र धन आप देखो मिश्र धन क्या करना, जैसे मिश्र धन बराबर क्या बताया था मैंने, ब्याज, ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज तो आपको क्या निकाल कर 20,000 ब्याज निकालिए मैंने, प्लस 40,000 रुपये मूलधन, ये कितना हो गया हमारा 60,000 हुआ टोटल। टोटल हमारा क्या हो गया अमाउंट, 60,000 हो गया अमाउंट, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, इस प्रकार की ये सिंपल से, अब ये सिंपल है, इसके बाद में और भी आने वाले हैं हार्ड, है ना। इसके बाद में देखो जैसे कि मान लो कोई अमाउंट है, अमाउंट 20,000 रुपये, कोई पैसे उधार देते हैं मुझसे, ठीक है, जरूरी नहीं है 3 वर्ष के लिए दो, मतलब उसमें कुछ दिन के लिए या फिर वर्षों के लिए भी दे सकते हैं आप, है ना। तो इसमें बहुत से वो होते हैं, 20,000 रुपये दिए मैंने, अब मान लो 20,000 रुपये दिए, तो दर कितनी थी, दर 5% की दर से दी, ठीक है, 5% की दर से दिए किसी को 20,000 रुपये उधार दे दिए मैंने, ठीक है। ये पैसे में 2 वर्ष और 4 माह के लिए दिए, मतलब अब ये 2 वर्ष और 4 माह, ठीक है, ये पैसे मैंने 2 वर्ष 4 माह के लिए दिए, ठीक है। इसमें मैंने 2 वर्ष 4 माह के लिए दिए पैसे। अब इसमें देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला वही है, साधारण ब्याज SI इक्वल टू, सबसे पहले मैं इससे निकालता हूँ, है ना। इसमें क्या P × R × T समय यानी 100, इसमें क्या सबसे पहले निकाल लो, इसमें क्या 20,000 P रख दिया, गुणा R 5% की ब्याज थी, गुणा 2 वर्ष 4 माह को कन्वर्ट कर लो आप, 2 वर्ष तो है ही, 4 माह को क्या करोगे, गुणा 4/4 माह को 12 का इसमें मतलब भाग दे देते हैं इसे, यानी इसे हम वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 4 में 12 का भाग दे देते हैं, यानी कितनी बार, 4 से कितनी बार, 3 बार, 4 से 3 बार करेगा तो कितना होगा, 2 सही 1/3, ठीक है, 2 सही 1/3 हो गया। अब इसे टोटल कर लो, 3 दूनी 6 और 7, यानी कि 7/3 हो गया, देख लो आप, 3 दूनी 6 और 7, ये 7/3 हो गया, यानी कि 4 माह कहीं पे भी आ जाए। इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसमें 12 का डिवाइड दे दोगे, यानी 12 का भाग देने पर, 12 का भाग देने से वो वर्ष में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 4 माह है ना, वर्ष में कन्वर्ट हो जाता है। तो वर्ष में अब कितना वर्ष हो गया, 7/3 वर्ष हो गया। हम इसमें क्या करते हैं, 7/3 वर्ष में यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। बट्टे में कितना है हमारा, बट्टे में 100 चल रहा है, ठीक है, इसमें 100, इसे टोटल कर लो आप। इसमें तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल कर दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, यहाँ कितना बचा, 200 बचा, गुणा 7 पंजे 35, 35/3 बचा, बराबर 35 कैसे मल्टीप्लाई करेगा, 35 दूनी 70 होगा, 2 0 और हैं, 2 0 लगा लो। इस 7,000 को हमें 3 से काटना है, तो कितने बार कटेगा, 3 से काटना है इसे, 3 दूनी 6 और 10, यानी 3 दूनी 6 हो गया, इसमें कितना 10 बचा, 3 बार गया, ठीक है, 10 बचा फिर 3 बार गया, फिर 10 बचा फिर 3 बार गया। इस तरह से पॉइंट लगाने के बाद में फिर 3 बार जाएगा, लगभग में 3 बार ही जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ गया निकल के, ये हमारी ब्याज आ गई निकल, ब्याज हमारी कितनी है, ये आ गई ब्याज, ये आ गई हमारी ब्याज। इसी प्रकार से देखो दूसरे रूल से, जैसे दर हमारी कितनी है, 5% है, दर हमारी 5% है, गुणा समय कितना, ये वर्ष में आ गया है ना, 7/3 वर्ष में आ गया, हमने वर्ष में चेंज कर दिया ऐसे, 7/3 वर्ष है, तो इसमें गुणा कर दो, 7/3 वर्ष का गुणा कर दो इसमें, यानी कि 5% को सॉरी भिन्न में कन्वर्ट कर दो ना, 5% है ना यहाँ पर, या 5% है, जैसे 5% को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/5
10, इसका हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो 1/10 हो जाएगा, सॉरी 1/20, ठीक है 1/20 हो जाएगा। तो इसके बाद में आप देखो, सबसे पहले इसका ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर दूं, 7 इसका मल्टीप्लाई कर दूं, 60 हो गया, ठीक है। इसमें 7/60 हो गया हमारा, है ना। इसमें हमें सबसे पहले 60 के बराबर मान लें, हम 60 के बराबर चलते हैं। इसमें 20,000, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें हमें निकालना कितना है, 7 निकालना है। ये 7 गुणा 2000, 6 बचा ना, खाली 6 का भाग, ठीक है 6 का भाग दे दो आप इसमें, ठीक है 6 का भाग देते हैं हम इसमें, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 7 बराबर निकालना, 7 दूनी 14, 30/6। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें 2 से और काट देते हैं, यानी 7,000 बचा हमारा। 7,000 में अगर हम 3 का भाग देते हैं तो काट दो 3 से, तो 2, 3 का भाग दो, 3, 3, 3.333, इस प्रकार से ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं है ना, इसमें ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी। इसमें हमें यहाँ काटना है, यहाँ करना है, इस प्रकार से भी कर सकते हैं आप, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। जैसे और सवाल देखें आप, इस प्रकार से और भी सवाल, मिटा दू उसे, स्क्रीनशॉट ले लो। रेट 10% की ब्याज पर हमने ये पैसे दिए 3 वर्ष और 8 माह के लिए, ठीक है 3 वर्ष 8 माह के लिए उधार दिए, मतलब 8,000 रुपये उधार दिए, रेट 10% की ब्याज पे 3 वर्ष 8 माह के लिए। मैंने क्या कहा था, 8 माह को सबसे पहले आप 8 माह को देख लें आप, इसे 3 वर्ष तो है ही हमारी, 8 माह को सबसे पहले क्या करोगे, 8/12, यानी कि 12 का भाग दे दो, क्योंकि 8 में अगर हम 12 का भाग दे देंगे तो वर्ष में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 से काट दो ऊपर नीचे, 3, ठीक है इसमें काट दू, इसमें 3 बचा, तो कितनी बार कट गया हमारा, 2 बार कट गया, और ये 3 बार, ठीक है कितनी बार कट गया, तो 3 3 जा 9, 9 और 2 11, 11/3, ठीक है 11/3 हो गया इसमें। इसमें सबसे पहले 11/3 हो गया, अब 11/3 हो गया इसमें, अब हम क्या करते हैं, दर को निकाल लो, फॉर्मूला वही वाला पुराना वाला फॉर्मूला, SI, इससे भी निकालते हैं, दोनों से निकालता हूं। इसमें क्या है, 8,000, ठीक है 8,000 गुणा 10 गुणा 11/3, ठीक है Y100, नीचे किया 100, ठीक है 100 जो फॉर्मूला वाला है। इसमें तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बराबर में कितना बचा यहाँ पे, 8,000, 800 और 8,000 गुणा 11, जिसका मल्टीप्लाई करना आप तो कितना हो जाएगा, 8800, 8,800 रुपए हो गए, ठीक है इसमें 8,800 रुपए हो गए हमारे, 8,800 रुपए, ठीक है सॉरी 8,800 में 8,800 रुपए हो गए, ठीक है 8,800 रुपए हो गए हमारे, 2 जीरो थी यहाँ पे 3 जीरो हो गई, इसका मतलब किया तो 8,800 रुपए हो गए, सॉरी है ना 8,800 रुपए हो गए हमारे, यानी वो 88,000 रुपए हो गए, 88,000 रुपए हो गए। 88,000 में हम क्या करते हैं, 3 का भाग दे देते हैं, अपने आप ही निकल आएगा। तो 3 का भाग इसमें देना 2 बार, इसमें कितना होगा, 2 बचा 28 हो गया, यानी कि इसमें 3 27 हो गया हमारा, ठीक है 327, 1 बचा 10 हो गया, 10 बचा 3 बार, 1 बचा 10 और 3 बार, फिर 3 बार, लगभग में 29,333.33 इतने रुपए हमें क्या ब्याज आ गई, ठीक है। और इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें 10% है ना हमारा, इसे भिन्न में कन्वर्ट कर लो, 10% को भिन्न में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये 1/10 इनका कर लो मल्टीप्लाई, मतलब 10% को 1/10 में कन्वर्ट कर लो, इसका कर लो मल्टीप्लाई फॉर्मूला के बिना, ठीक है इसमें कर लो, इसमें 11 1 11 3 का 30 बार, ठीक है मल्टीप्लाई करने के बाद में अब आपसे कही जाए, जैसे ही हमने क्या किया, 30 बराबर हमारा क्या है, मूलधन हो गया, वो ये होगी हमारी ब्याज, है ना। इसमें हमारा मूलधन 30 दिया ना, तो 30 इक्वल टू हमें दे रखा 8,000 के, 30 इक्वल टू दिया है हमारा 8,000 के, वो 80,000 के, सॉरी 80,000 के दिया है। इसमें क्या करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल कर देते हैं, हमें क्या निकालना है, 11 निकालना है, यानी हमें क्या निकालना, ब्याज हमारी कितनी 11 है, तो 11 निकालना, तो 11 मल्टीप्लाई 8,000 बचा 8,000/3,
इसका मल्टीप्लाई करना कितना होगा 88 यानी 88,000 हो गया बटे 3। इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते तो 29,333.33 इतनी ब्याज आ गई। अगर आपको अगर मिश्र धन निकालना है तो इसे टोटल कर दो आप। आपको दे दिया हमें से P दे रखा हमारा 30,000 रुपए का, हमें 30,000 रुपये P दे रखा और 3 वर्ष के लिए समय रेट दे रखा 6%, ठीक है, 6% की दर से और 30,000 30,000 है ना। और हमें ये ब्याज कितनी निकालने, पहले आपने वर्ष भी देखी माह भी देखे, लेकिन अब दिन भी आ जाएंगे इसमें। जैसे कि मैंने कहा 2 वर्ष 4 माह और 73 दिन का, ठीक है, 2 वर्ष 4 माह 73 दिन का ब्याज। इसमें कोई ज्यादा बड़ी वो नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप तरीका वो भी लग सकता है SI वाला, इसमें SI वाला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई, ठीक है, इसमें ये भी लग सकता है P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T समय बाय 100, ये भी लग सकता है इसमें। जैसे हमारी P दे रखी है और रेट दे रखी है, हमें इसमें सबसे पहले क्या करना है 2 वर्ष का, हमें इसमें तो 4 माह को किसमें बदलना पड़ेगा, पहले 4 माह को हम क्या बदलें 12, ठीक है, 12 का गुणा करते हैं मल्टीप्लाई। अब 73 दिन को हमें बदलना है, किसमें 73 दिन को हमें वर्ष में बदलना है। तो आपको पता है एक वर्ष में 365 दिन होते हैं हमारे, एक वर्ष में कितने 365 दिन होते हैं। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तो हम क्या करते हैं 73 में 365 का भाग दे देते हैं, यानी कितनी बार कट गई हमारा 2, तो हमारा वर्ष है 2 वर्ष चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 4 से काट दू 4 से काट दू 1/3, 4 से कट गया, मल्टीप्लाई 73 से कितनी बार 1/5 बार कट गया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं गुणा कर दो आप 2 मल्टीप्लाई 1 का 1 में कर दो, सॉरी 1 1 कम 1 5 × 15 हो गया, ठीक है, 5 × 15 हो गया, यानी कि 2 सही 1/15 हो गया हमारा। इसके बाद होने के बाद में है ना। अब आप इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 1 31/15, यानी हमारा क्या हो गया 31/15 में आ गया ना, 31/15 आ गया, समय आ गया हमारा ये निकल के समय। हम इसमें रख देंगे। इसके बाद में P का मान कितना 30,000 रुपए दिए थे 6% की ब्याज से, मल्टीप्लाई कितने दिन के लिए 31/15/100 तो होता नीचे 100, ठीक है, 100 फॉर्मूला वाला। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 30,000 में 2 जीरो होते, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, 15 से 30 को काट दो, कितनी बार 20 बार कटेगा, 300, 15 से 300 20 बार कटेगा। इसका ऊपर का मल्टीप्लाई कर दो, 20 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3 6 दूनी 12, 120 मल्टीप्लाई 31, ठीक है, 20 दूनी 12 हो गया। इसके बाद में 31 दूनी 62 के 2 हाथ लगा 6, 31 एकम 31 हो 37, यानी 3720 रुपए की ब्याज, 3720 रुपए की ब्याज हमें वो देगा, है ना। और इसमें देखो ब्याज है, ये हमारी क्या निकल के आई है ब्याज। इसके बाद मुझे मिश्र धन, ठीक है, इसमें देखो मिश्र धन कितना हो जाएगा हमारा, इसे जोड़ दो आप 30,000 प्लस, ठीक है, 30,000 प्लस 3720 कितना होगा टोटल हमारा मिला के, इसे टोटल कर देना तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसे जोड़ने के बाद में हो जाएगा हमारा 33,720 हो जाएगा, है ना, पूरा अमाउंट। मिश्र धन निकालना ये हो गया, ब्याज निकालनी ब्याज निकाल लो, ये सब निकालने का एक वो है ना। इसी प्रकार से और भी पूछ सकता है वो, T बराबर आप मान लो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए किसी को ब्याज भी दिया आपने, और ये भी दिया आपने कितना 20% की ब्याज, ठीक है, 20% की ब्याज में दिया, और ये पैसा दिया आपने एक वर्ष और 140 दिन के लिए, 1 वर्ष और 140
दिन के लिए है। मतलब आपने मान लो 1 लाख रुपए दिया और 20% की ब्याज से दिया और एक वर्ष और 146 दिन के लिए दिया है ना। अब इसकी ब्याज आपसे पूछे तो किस प्रकार, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसे कन्वर्ट करोगे, जैसे एक है ना, इसे 146/365, मतलब दिन को 365 से गुणा कर दो। यानी 73 से ये कट रहा है, 73 से कट रहा है, तो यानी 1 सही 73 से 2 बार, ये 73 से 3 बार, ठीक है, 73 सॉरी 5 बार, ये 73 से कितनी बार, 5 बार, 73 से ये कितनी बार, 2 बार कटा जाएगा, 73 से ये 5 बार, है ना। इसमें कितना बचेगा, 5 एकम 5 और 2, 5 एकम 5 और 2 हुए 7/5, 7/5 हमारा समय, ये क्या आ गया, हमारा समय निकल के आ गया, समय, ठीक है, इसमें ये हमारा समय निकल के आ गया। अब आप देखिए समय, मान लो इसमें समय निकल के आ गया। अब समय के लिए आप क्या करोगे, अब समय निकल के आया, सबसे पहले समय आ गया और इसमें से फॉर्मूला लगा लो वही वाला। तो क्या है, एस आई इजकल टू क्या होता था, एस आई इजकल टू समय, देखो आप फॉर्मूला 7/5 हो गया, तो इसमें फॉर्मूला होता था P × R × T वाई 100 होता था, है ना। लगा लो वैल्यू, उसमें 1 लाख रुपए था, 1 लाख था, मल्टीप्लाई रेट कितनी थी, 20% की ब्याज थी, कितने दिन के लिए, 7/5, नीचे कितना 100 2 जीरो से 1 लाख की 2 जीरो काट दो, 1000 बचा, 1000 का अगर मैं इसमें 5 से काट दो कितनी बार, 4 बार, ठीक है, 5 से 4 बार काट दो, 4 का मल्टीप्लाई करना, तो ये 4000 हो गया, 7 चौक 28, ठीक है, 1 लाख का 7 चौक 28, ठीक है, 7 चौक 28 है, 3000, 28,000 रुपये ब्याज, यानी 28,000 रुपये ब्याज देनी होगी उसे, कितने दिन की, एक वर्ष 146 दिन की, है ना। इसी प्रकार से आपसे पूछे, अगर इसी प्रकार से आपसे ये भी पूछ सकता है, आपसे इसे मिटा दूं, ठीक है, आगे ऐसे ही पूछ सकता है, देखो आप, हम आपसे कहता है वो, मान लो 10,000 रुपये दिए आपने, ठीक है, किसी को आपने 10,000 रुपये दिए और 10,000 रुपये दिए आपने 12% की ब्याज, ठीक है, 12% की ब्याज पे दिए और आपने ये पैसे दिए उसे दिया आपने 73 दिन के लिए, ठीक है, उसे ये पैसे आपने दिए 73 दिन के लिए दिए, ठीक है। अब आपने 73 दिन के लिए पैसे दिए, तो आप बताएं कितनी ब्याज लोगे आप उससे, अब ब्याज आप कितनी, मतलब ब्याज कितनी आप उससे वो करोगे, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले पी है, सबसे पहले हमारा, है ना, फॉर्मूला तो वही है, इसे 73 दिन को हम क्या करते हैं, 73/365 से भाग दे देंगे, काट दो इसे, तो यानी 1/5 आ गया, एक समय क्या आ गया हमारा, 1/5 आ गया, ठीक है, समय आ गया, तो इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो इसमें क्या बताया था मैंने, एसआई निकालने के लिए कर दो इसमें मल्टीप्लाई 10,000 गुणा दर 12/समय 1/5 वाई 100 तो फॉर्मूला का आता है, 0 तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 से ये कितनी बार 100, 20 बार, 20 का 12 में गुणा कर दो, यानी 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, 240, कितने 240 रुपए ब्याज देनी होगी आपको, मतलब 240 रुपए ब्याज देनी होगी, है ना। अब देखो उस प्रकार से निकालना है, जैसे उस प्रकार से निकालना है, इसी तरीके से इसे कन्वर्ट कर लो पहले, सबसे पहले जैसे 12%, है ना, और समय तो हमारा 1/5 आ गया समय, ठीक है, इसमें 12% को क्या करते हैं हम, सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट करते हैं 3 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, ये 4 से काटने पर 20 बार, हम क्या करते हैं 1/5 इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 20 क्या कर देना इसमें, 5 दूनी 10, 100 बार, है ना। अब इसमें आप देखना 100 अपने मतलब ब्याज तो ऊपर दे रखी ब्याज, और नीचे क्या दे रखा है आपको, मूलधन, ठीक है। तो अब 100 बराबर, अब मूलधन कितना है, 10,000 रुपये, तो मूलधन 10,000 बराबर मैं लू, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 बराबर आ गया हमारा 100, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें देखो हमारा 1 बराबर आ गया हमारा, 1 बराबर आ गया हमारा 100,
तो 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 3 बराबर आ जाएगा 300। यानी कि इसमें कोई गड़बड़ हो गई है क्या? गलती काटने में गलती हुई, सॉरी परसेंट में चेंज करने में गलती होगी इसमें, ठीक है। इसमें देखो 12% को चेंज करते हैं पहले। 12% चेंज कितने में करते हैं हम? 12% को चेंज करेंगे तो इसमें हम 12% को 12/100 4 से काटना है इसे, 4 से ये 3 बार और ये कितनी बार, 25 बार, ठीक है। 4 से ये 3 बार, 25 बार, और इसमें समय कितना 1/5 ये रखा है। तो इसमें क्या 3 गुणा करके 3 25 पंजे 125 हो गया, ठीक है। 125 हो गया, 25 पंजे अब 3 हो गया, ये हो गई हमारी क्या ब्याज, और ये क्या हो गया हमारा मूलधन, ठीक है। अब 125 बराबर मान लो 10,000, 25 से काट दो, 125 से कितनी बार कटेगा ये, 125 से कटेगा 4 8 बार, कितनी बार 8 बार, 80 हो गया, है ना। हमें निकालना ब्याज 3 बराबर निकालना है, 3 बराबर निकालना, 3 गुणा 80 कितना हो जाएगा हमारा जी, 24 240। इसमें कुछ नहीं, इसमें टोटल है। इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, मान लो आपको ऐसे ज्ञात करना है, ठीक है, यूज नहीं, फॉर्मूला का यूज नहीं करना, उससे और जल्दी हो जाता है। इसमें हमने क्या किया था 1/5, इसे हमने कन्वर्ट किया 1/5 में। अब इसे भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया 3/25, ठीक है, 3/25 भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया। इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले समय में इसका करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 बन जा 3, 25 का 125। अब 125 जो था मूलधन था ये क्या है हमारा मूलधन, और ये हमारी ब्याज है, ठीक है। मूलधन 125 है हमारा, तो मूलधन और ये ब्याज है हमारी, तो मतलब मूलधन 125 है, तो इसके बराबर हम 10,000 को रख लेते हैं। 125 से 1,000 को हम 125 से सिर्फ 1,000 को हम 8 बार काट देते, कितनी बार, 8 बार, 1 0 है तो 1 0 लगा दी। अब हम ब्याज निकाल लिए, 3 के बराबर है ना ब्याज किसके बराबर, 3 के बराबर है, तो कर दो 3 का मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 80 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 24 240। इसमें देखिए दर हमारी 12.5% हो और समय 2 वर्ष हो, और इसकी राशि याद करनी है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 70 है। अंतर मतलब कितना, 70 दे रखा है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर एग्जामों में आते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार के सवाल हम करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 70 है, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले इसे देखते हैं, 12.5% को हम क्या रखते हैं, परसेंट में तोड़ते हैं, यानी कितना होता है इसे परसेंट में तोड़ना, 1/8। कैसे तोड़ते हैं हम, इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12% को देखो 12.5% को करते हैं, परसेंट का मतलब होता है परसेंट हटा दो, 100 बढ़ा दो नीचे, ठीक है, और पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, क्वांटिटी बढ़ा दे 0 बढ़ा दे। 125 से 1,000 कितनी बार कटेगा, 8 बार, तो 1/8 बार कट गया। तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर देते हैं 1/8 में, 1/8 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें क्या करें, अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसका हम करते हैं वर्ग, 1 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 8 का वर्ग करते हैं तो 8 2 64 हो गया। ऊपर वाला जो होता है हमारा, ऊपर का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले 70 जो अंतर दे रखा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 70 दे रखा है, तो ऊपर वाला अंतर होता है, तो इसमें क्या करते हैं 70 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, क्योंकि अंतर हमारा 70 है, तो अंतर में हमेशा ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले में, तो अंतर हमारा 70 हो गया, तो इसमें भी नीचे वाले में मल्टीप्लाई करना है 70 का ही, तो 7 चौक 28 के 8 हो गए, 7 चौक 28 के 8 हो गए, आंसू लगा 2, और 7 6 42 और 2 44 हो गए, ठीक है। एक जीरो और है, एक जीरो और लगा दो इसमें, ठीक है। तो कितना 4,480, कौन से वाले क्वेश्चन में 4,480 ऑप्शन ए, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर, इसी में भी इसी प्रकार से देखो, जैसे हमारा 4% है, 4% है हमारा सबसे पहले, तो इस 4% को मैं यहाँ रख सकता हूँ सबसे पहले, ठीक है। 4% को 2 वर्ष की दर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, इसमें अंतर हमें 20 दे रखा है, हम इसमें क्या करते हैं, अंतर 20 है तो सबसे पहले इसे हम भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो एक कितना होता है भिन्न में कन्वर्ट, इसका 1/25, 4% का मतलब 4/100 में 100 कर लेंगे, 4 से 100 काट देंगे तो 25 बार, तो 1/25 भिन्न में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद में ऊपर वाला तो हमारा बने, इसमें क्या करते हैं, जो राशि अंतर हमेशा क्या करते हैं,
इसमें देखिए दर हमारी 12.5% हो और समय 2 वर्ष हो और उसकी राशि याद करनी है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 70 है। अंतर मतलब कितना, 70 दे रखा है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार के सवाल ज्यादातर एग्जामों में आते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार के सवाल में करें चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 70 है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले इसे देखते हैं, 12.5% को हम क्या रखते हैं, परसेंट में तोड़ते हैं, यानी कितना होता है इसे परसेंट में तोड़ना, 1/8। कैसे तोड़ते हैं हम, इसमें देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 12% को देखो 12.5% को बदलते हैं, परसेंट का मतलब होता है परसेंट हटा दो, 100 बढ़ा दो नीचे। ठीक है, और पॉइंट हटा के 0 बढ़ा दो, पॉइंट बढ़ा दे 0 बढ़ा दे, 125 से 1000 कितनी बार घटेगा, 8 बार, तो 1/8 बार घट गया। तो इस प्रकार से कन्वर्ट कर देते हैं 1/8 में, 1/8 में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें क्या करें, अब इसके बाद में क्या करते हैं, इसका हम करते हैं वर्ग, 1 का वर्ग करते हैं, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 8 का वर्ग करते हैं तो 8 2 64 हो गया। ऊपर वाला जो होता है हमारा, ऊपर का वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले 70 जो अंतर दे रखा है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 70 दे रखा है, तो ऊपर वाला अंतर होता है, तो इसमें क्या करते हैं 70 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर, क्योंकि अंतर हमारा 70 है, तो अंतर में हमेशा ऊपर में मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले में, तो अंतर हमारा 70 हो गया, तो इसमें भी नीचे वाले मल्टीप्लाई करना है 70 का ही, तो 7 चौक 28 के 8 हो गए, 7 चौक 28 के 8 हो गए, आंसू लगा 2, और 7 6 42 और 2 44 हो गए। ठीक है, एक जीरो और है, एक जीरो और लगा दो इसमें। ठीक है, तो कितना, 4480, कौन से वाले क्वेश्चन में, 4480 ऑप्शन ए। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर, इसी में भी इसी प्रकार से देखो, जैसे हमारा 4% है, 4% है हमारा सबसे पहले, तो इस 4% को मैं यहाँ रख सकता हूँ सबसे पहले। ठीक है, 4% को 2 वर्ष की दर साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 20 है, इसमें अंतर हमें 20 दे रखा है, हम इसमें क्या करते हैं, अंतर 20 है तो सबसे पहले 25 का नंबर कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं आगे, 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, और 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625, मतलब इसके बाद में इसे कन्वर्ट करने के बाद में 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, और 25 का स्क्वायर किया तो 625, 625 होने के बाद में हमें अंतर देखना है 20 का, तो 20 का अंतर का मतलब अंतर का क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, अंतर का 20 का ऊपर गुणा 20 का यहाँ गुणा, तो कितना हो गया 20, ऊपर 20 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो अलग, ऊपर तो 20 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई करो, नीचे बाद इसका मल्टीप्लाई कर दूं, तो 0 तो 0, 2 पंजे 10 की 0, आंसर लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 2 6 12, तो 12,500, 12,500 के कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, 12,500 कितना, ऑप्शन नंबर ए में देखो। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है ना सवाल, अभी मैं अगली वीडियो में सवाल लेकर आऊंगा इसमें, इसी प्रकार से देखो तीसरे वाले सवाल को देखो, इसमें राशि दे रखी है, इसमें राशि दे रखी है, 2 वर्ष भी दे रखी है, और 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात करना, इसमें अंतर ज्ञात करना है, अंतर हमेशा ऊपर का होता था, तो हमें परसेंट से मतलब होता है, परसेंट को हम सबसे पहले नीचे लेते हैं, तो क्या है 10%, 10% को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/10 होता है इसका। अब इसका 1/10 होता है, हम क्या करते थे सबसे 1/10 में, इसका क्या करते थे स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब हमें अंतर, हमेशा अंतर का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे, तो अंतर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना है अंतर, इसमें अंतर का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें क्या है हमारा 2000 है, तो इसमें हमें इसे 2000 बनाने के लिए हम कितने का मल्टीप्लाई करें, इसमें हमें इस 100 को 2000 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करें कि 2000 बन जाए, क्योंकि हमारा ये क्या होता है, मूलधन होता है, राशि होती है, कोई राशि हो या मूलधन, ये हमारा नीचे वाला हमेशा राशि या मूलधन होता है, ऊपर वाला हमारा मतलब अंतर, ब्याज का अंतर हो सकता है या हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाए 1000, तो मतलब बन जाएगा 1000 बन जाएगा, 20 का गुणा कर दो 2000 बन जाएगा। ठीक है, 2000 बनाना हमें, कोई राशि 2000, तो 20 का नीचे किया तो ऊपर भी 20 का करना पड़ेगा, तो इसका आंसर क्या है, 20 का ऊपर गुणा किया 20, राशि क्या हुई 20, तो 20 का ऊपर नीचे गुणा करने पर ये जो राशि है हमारी 2000 बनानी, 2000 हमारी इसमें दे रखी है ना, तो हमें 2000 बनानी थी, तो इस प्रकार से होना। ये आगे देखो इस वाले को 5% दिया है इसमें, 5%, 5% को भिन्न में कन्वर्ट करना कितना होता है 1/20, 5%, 2 वर्ष में 5% प्रति वर्ष की राशि में चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 25 है, इसमें अंतर भी 25 दे रखा है ना, ये 3 सवाल एक टाइप के और ये सवाल अलग है ना, तो इसमें क्या है 1/20 हमने सबसे पहले भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, भिन्न में कन्वर्ट करने का मतलब आप जानते ही हो, भिन्न में कन्वर्ट 1/20 में हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 होगा,
20 का स्क्वायर क्या होगा 400, 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर 400 होगा। अब हमारा अंतर देखो आप कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना 25, तो 25 का मैंने क्या किया अंतर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, कर दिया 25 का मल्टीप्लाई, 25 का 25 का नीचे, अब 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो गए, और 25 चौका 100 हो गए, 2 जीरो और दे रखे, 2 जीरो डाल लो, यानी कितना आ गया हमारा राशि, कोई राशि कितनी आ गई हमारी, राशि आ गई हमारी कितनी, कोई राशि, राशि या मूलधन मान लो, कोई पैसे या कुछ भी मतलब, तो कितनी आएगी 10,000, तो ये 10,000 ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से सभी सब आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाले सवाल इस प्रकार से करें, और इसके बाद में मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसमें मैं सभी टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं साधारण ब्याज के, मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सभी टाइप के क्वेश्चन को उसमें लेकर आऊंगा शॉर्ट ट्रिक के साथ। आप सभी रेडी रहें। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।